मेरा नाम है नीति मिश्रा। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 सब्जेक्ट साइकोलॉजी, जिसका नाम है चैप्टर सेंसरी अटेंशनल प्रोसेस। पहले ही वीडियो में हम पढ़ चुके हैं इसका पहला पार्ट। आज हम दूसरा पार्ट उसको शुरू करने वाले हैं। उससे पहले मैंने पहले ही वीडियोस में बना रखा है चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड और चैप्टर थर्ड। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो ये चैप्टर्स आपको और अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि जितना भी साइकोलॉजी का पार्ट है ना, वो आपस में ही एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए। तो अगर जिन्होंने वो चैप्टर्स नहीं देखा तो उम्मीद करती हूँ कि आप ये चैप्टर्स जाएं और एक बार दोबारा देखें। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा और मुझे और सब्सक्राइब भी मुझे जरूर करके बताइएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11th का साइकोलॉजी में चैप्टर 4 का सेंसरी अटेंशनल परसेप्चुअल प्रोसेस कि ये क्या होते हैं। पिछले टॉपिक में हम वीडियोस में बात कर चुके हैं सेंसरी प्रोसेस के बारे में, कि सेंसरी प्रोसेस किस तरीके से काम करता है, क्या काम करता है। तो आज हम पढ़ेंगे अटेंशनल। आज का टॉपिक है अटेंशनल प्रोसेस। अटेंशनल प्रोसेस से आप लोग समझ रहे हैं कि अटेंशन मतलब किसी चीज के ऊपर ध्यान देना। क्या ध्यान देना मतलब हमारे जो ये इन्वायरमेंट है और ये सराउंडिंग है ना, इसमें बहुत सी चीजें चलती रहती है। अलग अलग साउंड्स आती हैं, स्मेल्स होती है, लोगों के थॉट्स होते हैं, इमोशंस होते हैं। ये बहुत सी चीजें होती है ना जो हमारे माइंड को ना एक समय में क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं कर सकते, इतनी सब चीजें नहीं कलेक्ट कर सकते। ये सब चीजें चलती रहेगी। फिर हमें ये ध्यान देना पड़ेगा ना कि हमें किस चीज के ऊपर अटेंशन देना है, हमारा किस चीज के ऊपर फोकस है, ये हमें खुद क्या करना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है। और ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मतलब कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अटेंशन हमारे लिए सबसे ज्यादा बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अटेंशन मतलब हम किस चीज के ऊपर अटेंशन दे रहे हैं। अगर एक मम्मी, ठीक है, अपने बच्चे को कुछ समझा रही है तो बच्चा क्या करेगा, अपनी माँ के ऊपर पूरा ध्यान देगा ना कि मम्मी क्या बोल रही है। हमारा पूरा फोकस किसकी तरफ चला जाएगा, हमारी मम्मी की तरफ, कि मम्मी हमें क्या समझाना चाह रही है, क्या बता रही है, हमें क्या चीजें सिखा रही है, कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। सब चीज क्या करता है, वो बच्चा अपनी माँ को की तरफ ध्यान से एकदम सुनता है, देखता है, समझता है। उसका जितना भी फोकस रहेगा ना, सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर रहेगा, अपनी मम्मी के ऊपर रहेगा, ठीक है। तो ये होता है अटेंशन। अटेंशन जरूरी थोड़ी कि आप बहुत सी चीजों पे भी अगर आप कोई बुक्स पढ़ रहे हैं तो आपका पूरा फोकस कहाँ पे रहेगा, आपके बुक्स पे रहेगा कि आप कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, उसमें से कौन सा नॉलेज गेन करें, उस बुक का क्या थीम था, उस बुक से इमोशंस क्या थे, उस बुक का मेन इंपॉर्टेंट कि कैरेक्टर्स कैसा था, कि कोई अच्छा कैरेक्टर्स था, बुरा कैरेक्टर था, सपोर्टिव कैरेक्टर था, कि उस मेन पार्ट है कि कैरेक्टर एक क्या रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। उसका थीम क्या था, उसकी प्लॉटिंग कैसी थी, मीन्स पूरा ओवरऑल हमारा फोकस किस पे रहेगा, हमारे बुक के ऊपर रहेगा। आप कोई भी बुक पढ़े, चाहे वो नॉवेल्स हो, स्कूल्स की बुक हो, या कोई भी बुक हो, जो भी आपको पसंद है, तो हमारा क्या होगा, पूरा फोकस किस पे रहेगा, बुक्स के ऊपर रहेगा। अगर कोई बच्चा खेल रहा है, वो जो भी स्पोर्ट्स खेल रहा है, मान लो वो बैडमिंटन खेल रहा है, तो उसका पूरा फोकस, उसका पूरा अटेंशन कहाँ रहेगा, उसके बैडमिंटन पे रहेगा, कि उसने कैसे खेला, कहाँ पे उसको शॉट खेला, कौन सा शॉट उसका अच्छा था, बुरा था, कहाँ पे उसको पॉइंट्स मिले, वो सब चीजें क्या करेगा, याद करेगा, उसको सीखेगा, ठीक है। वो उसका ऊपर पूरा फोकस रहेगा। नेक्स्ट है उसकी टाइप्स। क्या उसके अटेंशन की टाइप्स है। सबसे इंपॉर्टेंट सिलेक्टिव, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टिव, या आप सिलेक्शन बोल सकते हैं।
कि वो चीज़ें हमारा टॉपिक, कि हमारा जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक किसके ऊपर, जो भी हमने सिलेक्ट किया उसके ऊपर हमारा पूरा क्या होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। सेकंड है आपका सस्टेन्ड अटेंशन, मीन्स हमारा जो भी पूरा अटेंशन है ना वो किस पर और कितना होना चाहिए, कि हमें किस पर कम समय पे ध्यान देना है, किस पर ज़्यादा समय पे ध्यान देना है, वो हमको डिसाइड करना। जैसे जो चीज़ हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पर वो टाइम कंज्यूमिंग है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब उस काम को सबसे पहले हम कर देंगे ताकि वो काम बाद में रहे नहीं और ना ही उस पर ज़्यादा टाइम हम वेस्ट करें। फिर होता है डिवाइड अटेंशन, मीन्स हम अपने कामों को क्या कर देंगे ना, पूरा का पूरा डिवाइड कर देंगे। हर काम को ना हम हर एक हिस्से में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे कि हमें इस काम को इतने घंटे में लगाना है या इस काम को इतने घंटे में लगाना है। जैसे आपका कोई शेड्यूल होता है ना, बच्चों का शेड्यूल देख ले तो वो मतलब मंडे वो रोज स्कूल जाते हैं, तो मंडे को फर्स्ट पीरियड उनका कौन सा है, सेकंड पीरियड क्या है, थर्ड पीरियड क्या है, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, जितने भी पीरियड्स हो, फिर अगले दिन की क्या कौन से सब्जेक्ट्स होती है वो सब्जेक्ट की बुक लेके जाते हैं, ठीक है। और ऐसे ही हम लोग करते हैं ना, हम लोग जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं या कोई जॉब वर्कर होता है, तो वो अपना वर्क किस तरीके से डिवाइड करता है कि मतलब कम से कम समय लगे और उनका काम जल्दी से हो जाए और वो अपना पूरा फोकस अपने काम पर क्या करे, अच्छे से लगाए, उस चीज़ को जो भी वो करे तो उस चीज़ को अच्छे से सीखे, समझे और अपने दिमाग में फिट कर ले, और ताकि उनको ये रहेगा कि डिसीजन लेने में भी आसानी रहेगी कि ये चीज़ सही करना है, इतने टाइम में करेंगे और ये काम दूसरे काम पीरियड में करेंगे। अगर उनको मान लो कि कॉलेज में प्रोजेक्ट्स भी करना है पर बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर भी जाना है, तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट वर्क को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर लेंगे विद इन 2 या 3 डेज में जितना भी उनका है, फिर जो टाइम पीरियड बचेगा उस टाइम पीरियड को अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे। और एक होगा अल्टरनेटिव अटेंशन। अल्टरनेटिव अटेंशन में आप ठीक है लेट गो, क्या चीज जरूरी है क्या चीज नहीं है, सेम वही है। अल्टरनेट, या तो एक काम को आज कर लो फिर एक काम को कल के ऊपर कर लो, अल्टरनेट कर लो, बारी बारी से अपने काम को क्या कर लो, डिस्ट्रीब्यूट कर लो। तो अटेंशन से ही पता चल रहा है कि हम अपने पूरे कामों को किस तरीके से कितनी बखूबी तरीके से निभाएं। तो ये अटेंशन मतलब होता है कि वो फोकस हमारा हमारे काम पर क्या मेन क्या है, हमारा जो काम है, जो हमें टास्क दिया गया है, जो हमारा गोल है, हम विद इन उस टाइम पीरियड में क्या कर सके, कंप्लीट कर सके और अपने टास्क गोल को अचीव कर सके। तो वो सब चीज़ें क्या है, अटेंशन में आती है कि हमारा जो भी फोकस रहेगा वो एक टॉपिक पे रहेगा, उसी टॉपिक को हम बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, हमारे मेमोरी में फिट रह सकती है और हमारा उसकी जो भी ओपिनियंस होता है या पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसके हिसाब से होता है। जो भी हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे या दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू सुनेंगे, हम दोनों को बराबर क्या देंगे, वैल्यूज करेंगे, ना किसी को गलत और ना किसी को सही, क्योंकि सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू में क्या होगा, सही होगा। ठीक, तो हमारे लर्निंग प्रोसेस में भी आएगा, वो हमारी हेल्प करेगा कि हम किस तरीके से फिर अपने काम को क्या कर सके, मैनेज कर सके, डिसीजंस लेने में आसानी होगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परसेप्चुअल प्रोसेस। ये भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसमें बहुत ही ज्यादा जरूरी मतलब ये दोनों ही मिला के, मतलब हमारा सेंसरी प्रोसेस और अटेंशनल प्रोसेस दोनों का ही इसमें क्या है, इम्पोर्टेंट रोल है। हमारा प्रिस्क्रिप्शन क्या, हमारा पर्सपेक्टिव क्या है वो बताता है। ठीक है, हमारे काम करने का तरीका, हमारा नजरिया, हम क्या चीज को कर रहे हैं, वो सब चीज क्या चीज महसूस हो रही है, हम उस चीज हमारा पूरा ओवरऑल क्या बोलते हैं, सराउंडिंग, हमारा जो पूरा और सराउंडिंग है, इन्वायरमेंट है, या हमारे जो भी थॉट्स है, ये सब चीजें मिलकर
बताती है, प्रिस्क्रिप्शनल प्रोसेस में आती है। ठीक है, जिसमें ना सेम आपका सिलेक्टिव क्या है, टॉपिक्स रहेंगे। ये तो बहुत ही जरूरी है, आप चाहे कुछ भी काम करें, ठीक है, वो चीज क्या है, सिलेक्ट टॉपिक है ना। अगर मान लो ना आपको किसी जॉब इंटरव्यूज के लिए जाना है, आपने डिसाइड किया ना कि आप मैनेजर की जॉब के लिए अप्लाई करोगे, ठीक, तो आपने वो टॉपिक्स को क्या किया है, सिलेक्ट किया है ना कि ये मेरा टॉपिक है। तो वो चीज आपका क्या पर्पस था, क्यों आपने इस चीज को सिलेक्ट किया, क्या कारण था, ये सब चीजें क्या हम पूरे एकदम सोच समझ के करते कि हाँ मुझे सब्जेक्ट, मुझे मैनेजर बनना था, मुझे मैनेजर बनने में इंटरेस्ट है और हाँ मेरे अंदर पूरी काबिलियत है, मैं बहुत अच्छे से मैनेजर का रोल प्ले कर सकती हूँ। तो उस टॉपिक्स को क्या किया उन्होंने, सेलेक्ट किया कि भाई मुझे मैनेजर का पोस्ट का करना। फिर जो भी हमने उसको पोस्ट किया तो मतलब हम ऑर्गेनाइज करेंगे, जाहिर सी बात है कि हम उसको मैनेज कैसे करेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरीके से अपने आप को परफॉर्म करना है, कितना अपने आप को, और हम क्या कर सकते हैं, हम अपने आप को कितना और इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने आप को बेटर प्रेजेंटेशन दिला सकते हैं कि हम अपना जो हमारा प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छे से हो जाए। ठीक है, हम अपने आप को पूरी तरीके से क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, अपने आप को पूरा प्रॉपर। जैसे अगर आप मैनेजर की पोस्ट पे जा रहे हो तो जाहिर सी बात है ना, आप उस हिसाब से आप क्या करोगे, आपका उस हिसाब से बोलने का तरीका होगा, आपका बॉडी लैंग्वेज वैसा होगा, आपका काम करने का भी तरीका आप ऐसा होगा, हर सिर्फ आपके जो भी ओपिनियंस होंगे बिल्कुल उस टॉपिक्स को लेकर ही होंगे, ये सब चीजें। फिर है इंटरप्रिटेशन, मीन्स पास्ट एक्सपीरियंसेस, कि आप पास्ट एक्सपीरियंसेस में इंटरप्रिटेट करते ना, मतलब आप अपने आप को देखेंगे कि अभी तक की आपने जर्नी में क्या क्या आपने सीखा। जब आप बच्चे थे, बच्चे से बड़े हुए, फिर एडल्ट में, अर्ली एज में आए, मिडिल एज में आए, एडल्ट में आए, जितना भी आपने अपने आप को पूरे ग्रोथ होते हुए अपने आप को आपने प्रॉपर तरीके से देखा, उस ग्रोथ में जो भी आपका वो इन्वायरमेंट, जिसके ऊपर आपका इन्वायरमेंट एकदम इफेक्ट पड़ा था, आपकी सोसाइटी, आपका बिहेवियर, सब कुछ जो भी इम्पैक्ट पड़ा था, जो भी आपका ह्यूमंस डेवलपमेंट, बायोलॉजिकल डेवलपमेंट, जितने भी आपके ऊपर इफेक्ट पड़े थे, तो वो चीज़ें आपने एकदम सीखी कि मतलब कि आपने अपनी हर गलतियों से कुछ ना कुछ सीखा, उस चीज़ को आपने इम्प्रूव किया और आगे अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया। कि पहले आप क्या गलतियां करते थे, अब वो गलतियां कम से कम होने लगी और आप अपने आप को बेटर और बेटर आगे आगे क्या करते रहे, आप अपने आप को ग्रोथ करते रहे। आपने कैसे ग्रोथ किया अपने आप को, कुछ भी जैसे मान लो कोई अभी वर्ल्ड लीडर भी बना हमारा, या जो भी इंसान अपने लाइफ में सक्सेस हुआ, वो सक्सेस कैसे हुआ, क्यों, क्योंकि उसने अपने आप जो भी एक्सपीरियंसेस किया है ना, उस एक्सपीरियंसेस को लेकर वो आगे बढ़ा। पास्ट एक्सपीरियंस को उसने ऐसा बनाया, मतलब उसने नेगेटिव में नहीं लिया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसके साथ क्यों नहीं हुआ, उसने उस चीज को सीखा, समझा, अपनी गलतियों को पहचाना, अपनी स्ट्रेंथ को पहचाना, अपनी वीकनेस को पहचाना, उसके ऊपर काम किया और वो आगे जिंदगी में बढ़ता रहे। अपने आप को उसने क्या क्या पॉजिटिव में लिया, कोई बात नहीं, अपने आप को उसने संभाला, उसका पूरा मूड, जो भी उसका थॉट्स था, ओपिनियन थे, सबको एकदम इतने अच्छी तरीके से उसने अपने आप को संभाला कि कोई भी अगर ना उसकी बुरा होता है, यार वो तेरे से तो होगा ही नहीं, उसने अपने आप को वो उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ने ही नहीं दिया। उसने बोला जिसको जो बोलना है बोलने दो। उसने खुद अपने आप को क्या किया, सेल्फ अवेयरनेस के, सेल्फ डेवलपमेंट किया, अपने आप को और अच्छे से इम्प्रूव किया। ठीक है, और आता है इसमें एरर भी होता है, बहुत सी चीजें होती है ना हम एज्यूम्स कर लेते हैं,
एज्यूम में मतलब कि मान लो कि किसी बच्चे का ना एग्जाम्स है, ठीक है, पर उसने एग्जाम्स को इतना प्रेशर ले लिया ना कि वो एग्जाम से नहीं कर पाया अच्छे से। वो क्वेश्चंस उसको आते भी वो क्वेश्चंस भूल गया, उसको समझ ही नहीं आया कि उसको करना क्या है, क्या लिखना है, वो टॉपिक ही क्या था, मतलब वो ऐसा हुआ कि वो भाई अब किस चीज़ का एग्जाम था वो ही भूल गया। ठीक है, मीन्स वो इतना डर गया कि उसने हालांकि मेहनत बहुत करी, सब कुछ करा, पर क्या हुआ, उसको इतना स्ट्रेस हो, उसने अपने आप को काम ही नहीं रखा कि अपने आप को उसने इतना रिलैक्स ही नहीं किया, मतलब कि वो उसका इन्वायरमेंट ही सोसाइटी में ऐसा था ना कि उसके दिमाग में, उसके एक्सपीरियंसेस में थे ना, लोग उसको हमेशा बोलते थे तेरे से नहीं होगा, तो उसके दिमाग में जैसे कि वो बात बैठ गई होगी, भाई तेरे से तो कुछ भी नहीं होगा। तो वो एक चीज था जो उसके मूड पे, उसके इमोशन पे इतना उसको इफेक्ट पड़ा ना कि वो पेपर ही नहीं लिख पाया। फिर जब वो घर आया, जब उसने पेपर सॉल्व किया तो उसने इतनी आसानी से पेपर सॉल्व कर लिया, उसको सारे क्वेश्चंस आते थे, सब कुछ आता, पर रिजल्ट क्या हुआ, वो फेल हो गया। मीन्स उसने एज्यूम कर लिया। तो हमें अपने आप को देखना है कि भाई हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है। हमें किसी और की बातों का ना क्या है ना कि असर ही नहीं डालना चाहिए, क्योंकि सबकी अपनी स्ट्रेंथ होती है, अपनी ताकत होती है, तो सब अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं, काम करते हैं, ताकि वो अपने आप को और बेटर से बेटर इम्प्रूव कर सके। अगर वो ऐसा नहीं करता ना तो हो सकता था वो एग्जाम में पास हो जाता, और वो ये भी पॉसिबल था कि वो अपनी क्लास में, पूरे क्लास में वो टॉप करता। ठीक है, फिर है हेलुसिनेशंस, मतलब जो चीज़ है ही नहीं उस चीज़ के बारे में भी एज्यूम करना। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें ना डॉक्टर के पास आते हैं ना कि बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कोई मेरे साथ चल रहा है, या कोई मेरे पास बैठा हुआ है, कोई मुझसे बातें कर रहा है, वो सिर्फ उसको दिखाई दे रहा है, सामने वाले पर्सन को तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो मतलब उसको एक हेलुसिनेशन होता है कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसको बिल्कुल भी नहीं समझ आता, एकदम ही उसके अंदर क्या हो जाती है ना, फियर हो जाता है, एंजाइटी होता है। वो बोलता है भाई मैं अब अपनी बातें किसको और कैसे बता, कोई समझ ही नहीं पाता। तो ये चीज़ें हमारे मूड पे क्या हो जाती है, इफेक्ट बहुत जल्दी डालती है, और हमारे माइंड के ऊपर इतना सारा प्रेशर आ जाता है कि हमारा माइंड ही क्या हो जाता है ना, कंफ्यूज हो जाता है, उसको भी समझ नहीं आता कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ नहीं है, वो भी एक पल के लिए क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। तो इसीलिए हमें हमारा ध्यान, हमारा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ हमारे ऊपर होना चाहिए। हमें अपने आप को कैसे इम्प्रूव करना, हमें किसी और को देखने की क्या कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ें, जो चीज़ वो कर रहा, दूसरा उसका फ्रेंड कर रहा उसके लिए वो सही है, उसके लिए ज़रूरी तो नहीं है ना कि वो भी बिजनेस में ही जाएगा। ये हो सकता है वो अपना करियर आर्ट्स में बनाए, उसकी आर्ट्स अच्छी हो तो वो आर्ट्स में जाए, पर अपने फ्रेंड्स का देखा देखे अपने ही उसके साथ बिजनेस में चला जाए, तो जाहिर सी बात है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो फोकस कहाँ पे हमें रखना, हमारा पूरा अटेंशन कहाँ रखना है, हमारे जो भी सब्जेक्ट है या जो भी हमारा करियर है, हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्या हमारा इंटरेस्ट है, हमारा पूरा फोकस कहाँ होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हमारे करियर पे। सो थैंक यू। आई होप आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा और मेरी बहुत सी बातें आपको समझ भी आई होगी। सो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। थैंक यू सो मच।